What makes divine masculine push their beloved divine feminine away? ऐसा क्या रीज़न है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को खुद से दूर करते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेन रीज़न्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द चैनल। पहले अगर हम बात करें ट्विन फ्लेम्स की, तो आप सब अच्छे से जानते हैं क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स ही हैं। ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कौन होते हैं। लेकिन आप अपने सामने मीन्स फेमिनिन और मैस्कुलिन अपने आगे डिवाइन वर्ड तभी लगाएंगे जब आप फुली अवेकन हैं, या आपके मैस्कुलिन अगर अभी भी रन कर रहे हैं तो मीन्स अभी भी वो फुली अवेकन नहीं है, या अभी भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, या अभी भी कुछ कर्मा पेंडिंग है। सो फुली अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को फुली एक्सेप्ट करते हैं एंड इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं एंड डिवाइन फॉर्म में या सोल फॉर्म में रहते हैं। जैसे डिवाइन फैमिली फुली अवेकन रहती है तो सोल फॉर्म में रहती है एंड कर्मा के कॉन्सेप्ट को जानती है, 3D के कॉन्सेप्ट को जानती है, 5D के कॉन्सेप्ट को जानती है, मीन्स इस यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को जानती है। वैसे अगर कोई कहता है कि मैं मन, कर्म और वचन से इस संसार को जानता हूँ, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ तो अपनी सोल की एग्जिस्टेंस के बारे में डिवाइन फेमिनिन या अवेकन सोल या डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी अवेकन है पर्सन, वो अपने बारे में जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को पुश क्यों करते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को पुश करते हैं, इट मीन्स अभी भी कुछ हीलिंग बाकी है। ऐसा हो सकता है कि मैस्कुलिन के अंदर अभी भी फियर है। फियर किस चीज़ का? डर किस चीज़ का? प्यार का, इंटीमेसी का। मीन्स कहीं ये प्यार या ये जो उनका समर्पण है अपने फेमिनिन के प्रति, कहीं ये उनकी लाइफ को या उनको डिस्ट्रॉय ना कर दे, इस डर से वो अपनी फेमिनिन को इतना प्यार होते हुए भी पुश अवे करते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं, हो सकता है आपके मैस्कुलिन आपको मिरर कर रहे हैं, हो सकता है आप अभी मटेरियलिस्टिक वे में बिहेव कर रही हैं। मीन्स फेमिनिन जो है अपनी हीलिंग पे फोकस नहीं कर रही हैं, या अपनी सोल ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रही हैं, या ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रही हैं, तो उनके मैस्कुलिन भी उन्हें मिरर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं एंड वो उन्हें गॉड की तरफ पुश करते हैं। वो चाहते हैं कि फेमिनिन जो अपना काम करने आए हैं, अपना जो स्पिरिचुअल वर्क करने आए हैं, वो उसको करे, और मैस्कुलिन का जो काम है वो उसको करना चाहते हैं। मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन का सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि फेमिनिन अपने ट्रैक से हट रही है या स्पिरिचुअल ट्रैक से वो हट रही है, तो वो उनको पुश अवे करना स्टार्ट कर देते हैं, या उनकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना दिए जाते हैं कि उनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ फिर से एक बार डाल दिया जाता है। लाइक जैसे उनके कार्मा, जहाँ जहाँ भी उनका कार्मा है, उनका प्रोफेशन है, या उनकी फैमिली है, या कोई भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे उनका कार्मा है, वहाँ पे सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी जाती हैं कि वो उनका फोकस उस तरफ चला जाए एंड जो फेमिनिन है वो एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल वर्क पर फोकस करे। इस रीजंस की वजह से कई बार सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जानते हुए डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही एक दूसरे को पुश करते हैं, क्योंकि अगर दोनों 3D के कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, मीन्स वही फिर अगेन रोमांस, मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड ऑल, तो वो अपना जो सोल पर्पस करने आए हैं उस पर वो फोकस नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या रीज़न है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को इतना प्यार होते हुए भी पुश करते हैं।
ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत लॉजिकल होते हैं एंड बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। यस, जब उनको लगता है कि उनके लॉजिकल पैटर्न पे या उनकी जो प्रैक्टिकल बिहेवियर है सोसाइटी में काम करने का या अपने कर्मा फील्ड पे काम करने का, उसके ऊपर जब उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स हावी हो रही हैं या उनका प्यार उस पर हावी हो रहा है और उनका उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, एंड उनको जब लगता है कि उनका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो थोड़ा उथल पुथल हो रहा है, तो वो अपनी फैमिली को पुश करना शुरू कर देते। ओके, नेक्स्ट रीज़न देखते हैं, मिररिंग। एग्जैक्टली, सो यहाँ पे इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यस, जब हनीमून फेस होता है या बबल लव फेस होता है, तो आप दोनों का यूनियन ही तभी होता है कि जब आप दोनों एक सेम वाइब्रेशन पे होते हैं, या उस केस में भी हो जाता है कि जब फैमिली ने बहुत इनर वर्क कर लिया होता है एंड अपने चक्रास ओपन कर लिए होते हैं, बैलेंस कर लिए होते हैं, तो मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली नेचुरली उनकी तरफ अपने आप आते हैं या डिवाइन की द्वारा उनको भेजा जाता है, या उनकी लाइफ में उस टाइम ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रहे होते हैं कि उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है, एंड उस टाइम उनके साथ कोऑपरेट करने वाला कोई नहीं होता है, एंड फैमिली के चक्रास टोटली ओपन होते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन जो है फैमिली के पास एक बार फिर से बैलेंस होने के लिए या हीलिंग के लिए भेज देते हैं, या मैस्कुलिन मानो कि खुद ही आ जाते हैं, या उनके ऊपर जब उनका कार्मा हावी हो जाता है तो फैमिली के पास हीलिंग लेने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि फैमिली के चक्रास टोटली ओपन है एंड वो बिल्कुल डिवाइन फॉर्म में है, प्योरली हील्ड है, लेकिन मैस्कुलिन अभी भी अनहील्ड है या अवेकन नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं या किसी तरह के भी कांटेक्ट में आते हैं अनहील्ड मैस्कुलिन के साथ या अनअवेकन मैस्कुलिन के साथ, तो वहाँ पे फिर मिररिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो लोअर चक्रा से डील करते हैं, एंड उनके लोअर चक्रास में जो उनके पास्ट लाइफ के कार्मिक बॉन्ड्स या पास्ट लाइफ के कार्मिक ट्रॉमास होते हैं या अनहील्ड पैटर्न है उनके लाइफ के, या अभी भी कुछ कार्मा बॉन्ड है जो भी पेंडिंग पड़े हैं, वो सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। राइट, अब उससे क्या होता है कि सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन नहीं, अगर कोई डिवाइन फैमिली भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आप मैरिड हैं किसी और पार्टनर के साथ, या आप अभी किसी और के साथ कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का जो एनर्जी जो है वो वहाँ पर ठीक से वर्क नहीं कर पाती है, एंड ये दोनों पार्टनर फिर एक दूसरे को पुश अवे करते हैं, क्योंकि अभी भी लोअर चक्रास जो हैं वहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज है, एंड वहाँ पे कोई अनहील्ड ट्रॉमास हैं, कोई पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड्स है, पैटर्न्स हैं, या कोई मेमोरीज हैं ऐसी अभी भी पड़ी हैं, जो ये दोनों की हनीमून फेज ख़त्म होने के बाद सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं मैस्कुलिन के, मान लो कि फैमिलिन के भी सरफेस पे आ गए, तो वहाँ पे लोअर चक्रा इम्बैलेंस हो जाते हैं, और लोअर चक्रा इम्बैलेंस होने का मतलब क्या होता है, आप अनसेफ फील करते हैं, आप सेफ फील नहीं करते, डर रहता है, फियर रहता है कि कहीं मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ना खो दूँ। एक तरफ डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, एक तरफ आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, तो स्टेबिलिटी नहीं होती है, अनस्टेबल लाइफ पैटर्न बन जाता है। इसलिए बोला जाता है कि अनअवेकन एंड अनहील्ड मैस्कुलिन के साथ आपको फिजिकल फॉर्म में किसी भी तरह में नहीं आना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनके जो पास्ट ट्रॉमास हैं वो सरफेस पे फिर से आने शुरू हो जाएंगे, उनके लोअर चक्रास फिर से इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और उसका इफेक्ट जो है वो फैमिली पे भी आता है, एंड वो उनकी एनर्जी को पिक करती है। राइट, अब यहाँ पे आप इसको कैसे डील कर सकते हैं, अगेन आपको हीलिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। यस, एग्जैक्टली, लोअर चक्रास की हीलिंग करनी पड़ेगी आपको। फैमिली अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, तो आपको वो हीलिंग करनी पड़ सकती है। जो भी कार्मिक बॉन्ड की यादें, मेमोरीज अभी भी आपके लोअर चक्रास में पड़ी हैं, जो सरफेस पे आ रही हैं और आप एक दूसरे को मिरर करते हुए ट्रिगर कर रही हो, तो उसको आपको हील करना पड़ता है। फिर जाके आपकी हीलिंग होती है, फिर आप बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पर गलती सी किसी की भी नहीं है, ये एनर्जी का काम है, एनर्जी वर्क कर रही है, एंड जहाँ पे पास्ट लाइफ ट्रॉमास अभी भी हिडन कुछ कार्मिक बॉन्ड्स है वो सरफेस में आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे फिर दोनों एनर्जीज जो है एक दूसरे के ऑपोजिट आके खड़ी हो जाती हैं। अब फिर से इसको हील करने के लिए आपको अपने लोअर चक्रा फिर से बैलेंस करने पड़ेंगे, फिर से मैस्कुलिन को आपको लव एंड हीलिंग सेंड करनी पड़ेगी,
एंड फिर से आपको अपना हार्ट चक्र, क्योंकि यहाँ पर मिररिंग होगी, आप एक दूसरे को ट्रिगर करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके एक दूसरे से लड़ोगे झगड़ोगे, फिर से कार्मा बॉन्ड क्रिएट होंगे, फिर से प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि फिर से कई बार सेपरेशन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, एंड यहाँ पे डिवाइन चाहते हैं कि ये दोनों फिर से एक बार अपनी हीलिंग करें, और जब हील हों तो फिर वापस आएँ, राइट। तो ये इसीलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो है उनको जब तक उन दोनों की प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड्स है, ट्रॉमास है, वो जो सरफेस पे बार बार आते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपके मैस्कुलिन का अवेकन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक अवेकन नहीं होंगे तब तक ये बार बार आपको हीलिंग करते रहना पड़ता है, और ये साइकिल चलता रहता है। अब आप ये सोचो कि मैस्कुलिन फुली अवेकन होंगे कैसे। इसीलिए बहुत मेन चीज़ें हैं, इनको ध्यान से सुनिए। इसलिए आपको बोला जाता है कि अवेकन फेमिनिन को अनअवेकन एंड अनहील्ड मैस्कुलिन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आना है, जब तक मैस्कुलिन भी खुद के चक्रास बैलेंस नहीं कर लेते हैं या अवेकन नहीं हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, आपके मैस्कुलिन आपसे दूर ना चले जाए, इसलिए आप उनकी हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं, उनको हर नीड उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें सपोर्ट नहीं करता है, उन्हें आपसे और पुश अवे करता है, राइट। तो आप मैस्कुलिन को गाइड कर सकते हैं, उन्हें काउंसलिंग कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन अगर आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, अब कुछ डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो अपने मैस्कुलिन को समझाती भी हैं, काउंसलिंग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके मैस्कुलिन बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, राइट। इसलिए फिर बार बार उनकी कभी अवेकनिंग होती है और फिर रुक जाती है। तो उस केस में अब आप क्या कर सकते हो, डिवाइन को सरेंडर कर सकते हो, भगवान को बोल सकते हैं कि वो आपके मैस्कुलिन को सही राह दिखाए। इसलिए कई बार मैस्कुलिन जो है उनकी अवेकनिंग बीच में होती है, फिर रुक जाती है, और बार बार होती है, रुक जाती है। वो क्यों होती है कि आप उन्हें प्रॉपर अवेकन होने का समय नहीं देते हो। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जर्नी कैसे चलती है। आप किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके या डिवाइन मैस्कुलिन को ओवर गिवर बन के, उनके लिए ओवर गिविंग करके हर चीज़ में फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली अवेलेबल रह के उनको अवेकन नहीं कर सकते हैं। उनको अवेकन करने के लिए उनको स्पेस देना पड़ेगा, एंड उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब तक वो अपने चक्रास बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ना वो अपने कार्मिक्स को रिलीज कर पाएंगे, ना वो अपने कार्मिक ट्रॉमा से बाहर निकल पाएंगे, ना वो अपनी ग्रोथ पे फोकस कर पाएंगे। सो समय पर फेमिनिन्स को जो है वो अपने मैस्कुलिन को अगर कांटेक्ट में है तो वो काउंसलिंग करते रहना चाहिए, अगर वो मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं देन सरेंडर टू डिवाइन। डिवाइन फिर अपने हिसाब से सबको डिवाइन मैस्कुलिन को समझा लेते हैं, राइट। ओके, सो गाइस, ये थे कुछ रीजंस कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन की स्ट्रेंथ होते हुए भी, उनके प्रोटेक्टर होते हुए भी, उनको प्रोटेक्शन देते हुए भी उनके एकदम से उनके अगेंस्ट क्यों आ जाते हैं, या एकदम से दोनों एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट आके क्यों खड़ी हो जाती हैं और क्यों एक दूसरे को पुश अवे करते हैं। कुछ रीजंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।